नमस्कार राशि चाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। शादी का जब भी जिक्र आता है और दो कुंडलियों को परस्पर मिलान उनका किया जाता है तो सबसे पहले बात आती है गुण की कि 36 में से जितने भी ज्यादा गुण मिलें उतना ज्यादा शुभ संयोग है और जितने कम गुण मिलें उतना ज्यादा उसको अशुभ संयोग माना जाता है। मैं यदि आपसे कहूं कि 36 में से एक भी गुण ना मिले तो भी शादी हो सकती है और 36 में से 36 गुण भी मैच कर जाएं, मिल जाएं, उनका मिलान हो जाए तो भी उनका तलाक हो सकता है। जी हां, मैंने जो कहा उस पर हैरानगी मत जाहिर कीजिए, मैंने बिल्कुल सही कहा है और मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुज शर्मा इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि 36 में से एक गुण भी ना मिले तो भी आपका जीवन बहुत सफल वैवाहिक जीवन के तौर पर बीत सकता है। आपकी शादी हो सकती है और किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आएगा यदि 36 में से एक भी गुण ना मिले। और आप चलिए मेरे साथ कोर्ट कचहरी, 36 में से 36 गुण में मिल जाए तो भी लोग तलाक के लिए चक्कर काट रहे हैं। उसका कारण है कि हम अक्सर जब भी शादी के लिए लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान करते हैं तो हमारा ध्यान केवल गुणों पर होता है, जबकि एक भी 36 में से गुण ना मिले तो भी एक सफल मैरिड लाइफ आपको मिल सकती है। कारण अब जानिए इसके ज्योतिषीय वजह इसके पीछे की क्या है। इसमें जब दो कुंडलियां आपस में मिलाई जाती हैं तो सबसे पहले देखा जाता है सप्तम भाव, द सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस क्या है? वैवाहिक जीवन को क्या प्रतिनिधित्व करने वाला घर, जो रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिड लाइफ को। सप्तम भाव में पड़ने वाली राशियां, उन राशियों के स्वामी ग्रह और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह, लड़के के जो सप्तम भाव है और लड़की के सप्तम भाव, उन दोनों की कॉम्पेबिलिटी, यानी कि दोनों के सप्तम भाव के स्वामी क्या परस्पर मित्र हैं या शत्रु हैं। सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह परस्पर मित्र हैं या शत्रु हैं। उसमें उनके स्वामी आपस में परस्पर मित्र हैं या शत्रु हैं। इस कॉम्पेबिलिटी को, इस मिलान को करना जरूरी है क्योंकि सप्तम भाव ही हमारे वैवाहिक सुख का स्वामी कहा गया है। सप्तम भाव से ही हमारा वैवाहिक जीवन देखा जाता है। उसके बाद आता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव कहते हैं सुख भाव, जिसको कहते हैं हम सुखेश। ज्योतिषीय भाषा में क्या कहते हैं? सुखेश कहते हैं। तो आपकी शादी हो गई लेकिन जीवन में यदि सुख नाम की कोई चीज नहीं है तो जाहिर तौर पर ऐसी जो मैरिड लाइफ हो, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छा प्यार करते हो, लेकिन जीवन में यदि सुख ना हो तो ऐसा प्यार कभी स्थायी हो ही नहीं सकता। लिहाजा चतुर्थ भाव का स्वामी, लड़के की और लड़की की कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी आपस में उनकी जो कॉम्पेबिलिटी है वो कैसी है? वो आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं, समभाव रखते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह, उनको भी आपस में देखना पड़ेगा कि इनकी आपस में शत्रुता है, मित्रता है, समभाव है। और चतुर्थ भाव में पड़ने वाली राशियां। इसके बाद तीसरा जो भाव आता है वो आता है एकादश भाव, जिसको हम ज्योतिष विज्ञान की भाषा में कहते हैं आय भाव। आपके जीवन में प्यार है, मोहब्बत है, परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव है। लेकिन ज्योतिष की अपनी एक मान्यता है और बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि यदि जीवन में धन का अभाव है, आपके पास आय की कमी है, तो ना तो आपका सुख स्थायी होगा, ना आपका परस्पर प्रेम स्थायी होगा, ना आपके परस्पर जो गुण मिलान है वो स्थायी रह पाएंगे। लिहाजा धन के अभाव में इस भौतिक जगत में सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। लिहाजा एकादश भाव के स्वामी, एकादश भाव में बैठे हुए ग्रहों का लड़के और लड़की की कुंडली में, यानी कि लड़के का एकादश भाव और लड़की का एकादश भाव, उनके स्वामी, उसमें पड़ने वाली राशियां, इन भावों में बैठे हुए ग्रह की आपस में जो मिलान है वो कैसा है? वो एक दूसरे के मित्र हैं, शत्रु हैं, परस्पर एक दूसरे से समभाव रखते हैं। इसका मिलान होना जरूरी है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लगन। लगन का मतलब है आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपकी प्रवृत्ति, आपकी टेंडेंसी। तो दोनों के लग्नेश आपस में कितनी उनकी कॉम्पेबिलिटी है, वो दोनों आपस में कितना समभाव रखते हैं, कितनी मित्रता रखते हैं, कितनी शत्रुता रखते हैं। इन चार भाव में पड़ने वाली राशियां, इन चार भाव में बैठे हुए ग्रह, इन चारों भावों के स्वामी का यदि मिलान हो रहा है तो निश्चित तौर पर 36 में से एक गुण भी ना मिले
तो भी आपका जीवन निश्चित तौर पर एक सफल वैवाहिक जीवन होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं अनुज शर्मा व्यक्तिगत तौर पर लेता हूं। और यदि इन चारों ग्रह में पड़ने वाली राशियों के स्वामी, इनमें बैठे हुए ग्रह यदि आपस में शत्रुता रखते हैं, इन चारों भाव में, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव, एकादश भाव और लगन, इन चारों भावों में बैठे हुए जो ग्रह हैं, इन चारों भावों में पड़ने वाली राशियां, इन चारों भावों में पड़ने वाली राशियों के स्वामी यदि आपस में शत्रुता रखते हैं, तो 36 में से 36 गुण भी मिल जाएं तो भी तलाक होना निश्चित माना गया है। यह बहुत गूढ़ मान्यता है ज्योतिष की। लिहाजा ऐसे लोग जो अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं और कुंडली मिलने के कारण, गुणों का मिलान ना होने के कारण निराश हो रहे हैं, वो कम से कम इस कार्यक्रम को जरूर देखें। इस कार्यक्रम की व्यक्तिगत तौर पर मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इसमें दिखाया गया ज्योतिष विज्ञान के जो सिद्धांत हैं वो निश्चित तौर पर पूरी तरह सत्य हैं और बिल्कुल सत्य हैं। तो जाहिर तौर पर यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो अपने लिए इस वक्त जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। ऐसे ही अन्य कार्यक्रम और ज्योतिष विज्ञान और भारतीय प्राचीनतम शास्त्रों में दी गई विद्याओं की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए इसको। राशि चाल फिलहाल अनुज शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।